हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पीसी सिंह और आप देख रहे हैं द पीसी सिंह शो चैनल। साथियों, आज ये वीडियो खास है उन लोगों के लिए जिनको किसी भी प्रकार से शुगर की समस्या है। तो साथियों, ये शुगर पे बनी दूसरी वीडियो है, शुगर का दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, शुगर की समस्या। तो शुगर के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं, आइए हम समझते हैं शुगर के प्रमुख लक्षण। शुगर का प्रमुख पहला लक्षण जो है, किसी व्यक्ति को यदि बार बार पेशाब लग रहा है तो उस व्यक्ति को शुगर की समस्या ज़्यादातर होने की संभावना है। ये पहला लक्षण है। दूसरा, किसी व्यक्ति को बार बार भूख लग रहा है तो भूख लग रहा है। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी बार बार फीलिंग मतलब कि कमजोरी फील हो रहा है और साथ में जिस व्यक्ति का वजन लगातार कम हो रहा हो तो शुगर की समस्या हो सकती है। अगला जो कारण है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, अंधेरा सा महसूस हो रहा है, तो उस व्यक्ति को भी शुगर की समस्या हो सकती है। ये जो लक्षण है धीरे धीरे भी किसी व्यक्ति को हो सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को अगर चक्कर सा महसूस हो रहा है तो भी शुगर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये थे शुगर के प्रमुख लक्षण। अगला, डायबिटीज होने के यानी शुगर होने के प्रमुख कारण के बारे में समझते हैं। किसी व्यक्ति को शुगर होने का पहला प्रमुख कारण हो सकता है कि खान पान, बैड लाइफ स्टाइल। खान पान का जो समय है वो अगर नियमित नहीं है तो उनको शुगर की समस्या हो सकती है। जिनमें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड मैदा, मीठा चीज़ यदि खाते हैं तो शुगर के होने के ज़्यादा चांसेज है। अगला जो कारण है, ज़्यादा तनाव यानी स्ट्रेस में रहना। यदि कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस में रह रहे हैं तो उनको भी शुगर की समस्या हो सकती है। अगला जो है, यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति लगातार मोटा होता जा रहा है, मतलब कि मोटापा भी शुगर का प्रमुख कारण हो सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के पेरेंटल मतलब जेनेटिक इतिहास जो है अगर शुगर से है तो उनको भी शुगर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। हमने बताया शुगर होने के मुख्य कारण, पहला मोटापा हो सकता है, दूसरा लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल, अल्कोहल के साथ साथ स्मोकिंग। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति के परिवार में जेनेटिक मतलब कि इतिहास रहा हो, जिनके पेरेंटल मतलब कि माता पिता, दादा दादी या फिर ब्रदर आदि ग्रुप में शुगर की समस्या है तो उनको ज़्यादा शुगर होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस तनाव में रहते हैं तो उनको भी शुगर की समस्या हो सकती है। साथियों, आइए हम समझते हैं कि शुगर के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है तो उनको कौन कौन से जांच कराने चाहिए। शुगर टेस्ट का जो पहला जांच है वो है फास्टिंग, मतलब कि खाना खाने से पहले, उसको फास्टिंग कहेंगे। यदि फास्टिंग कहेंगे, इसके साथ साथ दूसरा जो टेस्ट है वो है पीपी। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर के टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, तो इसे फास्टिंग के बाद पीपी बोलेंगे। इसको पीपी मतलब खाना खाने के बाद के जांच को बोलेंगे। इसके अलावा 3 मंथ का कैलकुलेटेड जो टेस्ट होता है उसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं। इसके साथ साथ हम समझे कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या हो गई है तो उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या यदि हो चुकी है तो उससे बचने के लिए एक जरूरी सूचना बता दूं, जरूरी चीज़ बता दूं, शुगर को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसे अच्छे डॉक्टर की सलाह से अच्छी मेडिसिन यूज करके, इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल को बेहतर करके, एक्सरसाइज करके कम किया जा सकता है। तो डायबिटीज से बचने का जो पहला मंत्र है वो है रोज कम से कम आधा घंटा तक मेडिटेशन के साथ साथ एक्सरसाइज करना। दूसरा, मीठा और जंक फूड कम खाना। तीसरा, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाना, मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाते हैं तो शुगर की होने की संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा नियमित जांच कराते रहें ताकि पता चले
कि शुगर का लेवल क्या चल रहा है। अगर इससे ज़्यादा हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो शुगर होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। डायबिटीज़ में अगला जो जानकारी है उसके बारे में हम समझ लें कि डायबिटीज़ में क्या क्या खाएं। डायबिटीज़ में जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो चुकी है उनको खाने में हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और दाल सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ दाल के साथ साथ सलाद का यूज कर सकते हैं। सलाद बहुत ही फायदेमंद होता है। फाइबर युक्त भोजन मतलब कि जिस भोजन में खान पान में फाइबर ज़्यादा हो, इससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को डायबिटीज के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह रही है तो उनको इसबगोल से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसबगोल को गुनगुने पानी में डाल करके पीने से, खाने से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पेट भी साफ रहता है और डायबिटीज की समस्या भी कंट्रोल रहती है। इसके साथ साथ हम बात करें, ज़्यादा मीठा, भुना चना, तला भुना मसालेदार चीज़ों का परहेज करना चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सलाह दूं। डायबिटीज़ को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है तो डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होता। इसे अच्छे डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन का यूज करना चाहिए। साथ में इंसुलिन का भी यूज किया जा सकता है जब डॉक्टर सलाह दें। इसके साथ साथ अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये ख़त्म नहीं हो सकता। साथियों, आज के लिए इतना ही। हमने सारी डायबिटीज़ के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ शेयर की हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? कृपया लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें उन साथियों को जिनको या जिनके जानने वालों को या जो शुगर के दायरे में नहीं आना चाहते, उनके लिए कुछ इसका उपयोग हो सके। Once again, I would like to say thank you for watching my channel, The PC Singh Show. Once again, share this video.